इनका हाथ बचपन से ही एक बेजान, एक हाथ बचपन से ही बेजान, ये ठीक से चल नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि बस में भी आते हैं तो बस के पैसे मैं देता हूँ इनको, ये हालत इनकी है। एक ही लड़की थी जो पहले से ही 18 साल से काम कर रही थी, 18 साल से वो काम कर रही थी और बड़ी फोकस थी, इंटेलिजेंट थी, मैच्योर्ड थी और पूरे परिवार को वो संभाल रही थी। वो एक लड़की की जान चली गई, उसकी हत्या हो गई। आज ऐसे ऐसी हालत में अगर ये इंसाफ नहीं मांगेंगे तो और क्या मांगेंगे, क्योंकि इनका तो सब कुछ ही उजड़ गया, कुछ भी नहीं है, ना पैसे ना हालत। उनकी बीवी की तबीयत सही नहीं रहती है और वो वहां पे घर पे ये बात भी नहीं कर सकते, ये जानबूझ के दिशा की टॉपिक निकालते नहीं है क्योंकि उसकी उनकी तबीयत और खराब हो जाए, इसीलिए यहाँ आके बात करते हैं। और इनको मुझे समझाना पड़ता है कि नहीं, बताइए, क्योंकि सच, अगर सब कुछ ही लुट गया तो आप सच्चाई सामने तो लाओ। ये इनकी हालत है, सब तरीके से खत्म। तो सतीश जी, आपने कभी मुंबई पुलिस को जाके ये नहीं कहा कि भाई मेरे बेटी का मुझे न्याय चाहिए, मेरे परिवार को न्याय चाहिए, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ ये जांच चाहिए? कभी आपने मुंबई पुलिस को कहा ये बात? उधर जाते तो वो लोग वही बोलते हैं ना, वो उसने सुसाइड किया, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हमको वही मानना, हम तो आप गए क्या? पुलिस को, आप पुलिस स्टेशन गए क्या? किस पुलिस स्टेशन गए? मालवानी पुलिस स्टेशन। मलवानी पुलिस स्टेशन। कितनी बार गए आप? मैं तो सब जो 7-8 बार गया है। मतलब मलवानी पुलिस स्टेशन आप जाते रहे, पुलिस को बोलते रहे कि मुझे न्याय चाहिए, क्या हुआ है मैं जानना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि ये दो आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। बस यही बोल करके आपको एक प्रकार से भगा देते हैं। भगा देते हैं, मिस ट्रीटमेंट अच्छा कर देते हैं, अच्छे से बात करके निकाल देते, ऐसा हड़तोड़ नहीं करते थे, अच्छे से बात करते थे, निकलना पड़ता है। अच्छा, अब आपको मालूम है कि एक पीआईएल लगी है, उसकी हियरिंग शुरू हो गई है, ये सब जानकारी है आपको? जानकारी, मैं आपका वीडियो देखता हूँ हमेशा, एवरीडे देखता हूँ आपका वीडियो। तो आप मजबूती से खड़े रहेंगे इसमें, इस लड़ाई में, न्याय पाने की लड़ाई में? जरूर जरूर खड़ा रहेंगे। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक लड़की की हत्या हो गई थी दिल्ली में और बड़े रसूखदार लोगों ने हत्या की थी उसकी। अच्छा। जेसिका लाल नाम था उसका, उसकी बहन थी अच्छा। सबरीना। बहुत लड़ाई लड़ी और आखिर में उसको जेल भिजवा करके मानी। और फिर एक अच्छा। और लड़का था नीतीश कटारा, वो भी बड़े अच्छा। लोगों ने उनके खिलाफ किया था, उनकी मां बहुत लड़ाई लड़ी और उसको जेल भिजवाया। तो अगर आपको लगता है कि हमारी बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ है और वो न्याय आपको चाहिए, तो इसमें आप मजबूती से खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे, आपके, आप है ना मेरा सपोर्ट। कोई डराएगा तो डरेंगे तो नहीं आप? नहीं। वेरी गुड। मैं जानता हूं सतीश जी, मैं आपसे क्या सवाल करूं, क्योंकि हमें तो सब मालूम है, मैं आपसे क्या करूं, मैं आपसे क्या सवाल करूं, लेकिन फिर भी आशुतोष दर्शक जी, जानना। आशुतोष जी, यहाँ तक बात हो गई है, मैंने क्योंकि काफी टाइम से बात कर रहा था मैं इनसे, यहाँ तक बात हो गई है कि अगर बहुत ही ज्यादा इश्यू हो गया तो आशुतोष जी हमारे साथ है, रिपब्लिक भारत हमारे साथ है, इंडियन न्यूज मीडिया हमारे साथ है। यहाँ तक कि इनकी वाइफ, ये और मैं मेरे घर पे रहेंगे, कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। और सड़क पे आने की नौबत आई तो सबसे पहले सतीश जी और उनके पीछे मैं खड़ा रहूंगा। आज जनता का सपोर्ट चाहिए, सही बात। दिशा को इंसाफ देने के लिए खड़े रहेंगे, सड़क पे आने को भी तैयार है, जनता का सपोर्ट है, मीडिया का सपोर्ट है तो रहेगा। बाकी रही बात इनके सिक्योरिटी की, तो मेरे घर पे रहेंगे दोनों, मेरे माता पिता बन के, कोई डरने की बात नहीं है, इतनी सिक्योरिटी दे, खड़े रहेंगे ये। अब डरेंगे नहीं किसी से, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब फडणवीस जी की सरकार है, अब फडणवीस जी की सरकार है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत डरिए। और आप अकेले नहीं हैं सतीश जी, इस देश के 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। मीडिया तो हम लोग तो खड़े ही हैं, आपके साथ 50 वकीलों की टीम काम कर रही है, 50 वकीलों की। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है सतीश जी,
आपने शायद पिछली बार हियरिंग में अगर आप कोर्ट में होते तो आपको एहसास होता, आदरणीय नीलेश ओझा के नेतृत्व में और राशिद खान पठान के नेतृत्व में 50 वकीलों की टीम दिन रात एक एक सबूत को वेट कर रहे हैं और नेक्स्ट हियरिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ हुआ है तो आपको न्याय मिलना चाहिए, और ये लड़ाई न्याय की है ना। तो आपको बिल्कुल सतीश जी डरने की जरूरत नहीं है। आप दिशा की मां को भी हम लोगों की तरफ से हौसला दीजिए कि हम लोगों की मीडिया बिकी हुई नहीं है। ये वो मीडिया नहीं है जिसको कुछ लोग खरीद लेंगे, जो चाहेंगे अपने तरफ से स्टोरी चलवाएंगे, सुसाइड की स्टोरी चलवाएंगे, मीडिया में आकर के इंटरव्यू करेंगे, दलालों को बिठा बिठा करके इंटरव्यू करेंगे। उन दलालों के खिलाफ भी हम लोगों ने सम्मन भेज दिया है, उन पत्रकारों के खिलाफ भी सम्मन गया है, लीगल नोटिस सर्व हुआ है, लीगल नोटिस भेजा गया है। इसलिए चिंता मत करिए, एक एक कानूनी दांव पेच पर नजर है। और आदरणीय नीलेश ओझा जी, बस सबसे यही दुआ कीजिए कि सब लोग स्वस्थ रहें और ये लड़ाई बेखौफ बेनिडर होकर के, हम लोग निडर होकर के ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप हौसला रखिए, बस आपको मजबूती बनाए रखनी है, न्याय मिलेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अकेला मत मानिए खुद को, आप अकेला खुद को। और गणेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप इनके साथ खड़े हैं वहां पे, आपको भी बहुत बधाई। और फिर हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ट्यूबाइब नेटवर्क में ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। इसके पहले कि आपसे विदा लें मित्रों, मैं दिशा के पिता से बातचीत करने के हक में नहीं था, क्योंकि मैं क्या पूछूं उनसे, वो सारे सवाल तो हमें मालूम ही हैं। फिर भी दर्शकों की इच्छा थी कि ये उनसे पूछा जाए, और ये मुद्दा जैसे कि मीडिया से बाहर हो जाता है, अदालत से मैं अब आदरणीय और माननीय अदालत से मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि ये इंटरव्यू मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप तारीख दें, जल्द से जल्द तारीख दें और इस केस की सुनवाई करें। हमारा किसी के खिलाफ कोई प्रेजुडिस नहीं है, कोई कैंपेन हम प्रेजुडिस के लिए नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो ये बात चीख चीख करके चिल्ला करके कह रहा है कि दिशा ने सुसाइड नहीं किया है, दिशा की हत्या हुई है, और दिशा के परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए। और मैं सतीश जी को पहले भी कहा, फिर दोबारा कह रहा हूं, पूरा देश आपके साथ है, दिशा के माता पिता के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।